राधा रानी हमारी। तीनों लोकन के न्यारे राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी हो राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारे राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारे। तीनों लोकन ते न्यारे राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी ओ राधा रानी हमारी। श्री राधा 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 रानी हमारी। राधा रानी की जय हो। सारद ध्यान लगावे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारे। प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोढ़ संगते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। 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 हम बहुत बार गाते होंगे ये भाव श्री राधा कृपा कटाक्ष, पर कभी इसके अर्थ पर विचार नहीं किया होगा। स्वयं महादेव गाते हैं, शिव गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं किशोरी से, लाडली से। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। हे किशोरी, हे श्री राधिके, आप अपनी कृपा की कटाक्ष कब करेंगे? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोम संगते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। आसन कादिक तेरो यस गावे। सनकादिक तेरो यस गावे। नारद सारद ध्यान
जहाँ इंद्र लगावे बुहारे, जय हो। जहाँ इंद्र लगावे बुहारी, कभी बरसाने जाओ तो बड़ी बड़ी अद्भुत सेवा है वहां की, सोनी सेवा। कौन सी सेवा है, जरा जोर से कहिए, सोनी सेवा। किशोरी मुझ सोहनी देन से खाओ। बहुत सारे रसिकों ने अपने अपने भाव गाए। हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए भोरी सती, उनका एक भाव है प्रेम की पीर के नाम से। क्या सुंदर भाव उन्होंने गाए गाने में, जहां इंद्र लगावे बुहारे, हो राधा रानी, इंद्र लगावे बुहारी, हो राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, हो राधा रानी हमारी। जाए जीवन की बाधा। द्वारकानाथ, भगवान रामेश्वर, बद्रीनाथ और केदारनाथ भारत की 4 धाम है। हाँ, एक जगह जाके, और इधर उत्तराखंड के 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री। अब यहाँ आज जो लोग पहली बार दर्शन कर रहे हैं 4 धाम का, किसी ने पहले दर्शन किया 4 धाम का ब्रिज में? कुछ लोगों ने किया, हमारे साथ किया था, नहीं सुन रहे हैं उन्होंने। तो 4 धाम की यात्रा आप कर रहे हैं। कोई आपसे पूछेगा 4 धाम की यात्रा कर ली थी? बोले कर ली। कोई पूछेगा 4 धाम की यात्रा कर ली? बोले कर ली। ये 4 धाम की यात्रा है। उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा करने से जो फल मिलता है, वही फल आज के 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। उत्तराखंड के 4 धाम वो भी 4 धाम है, लेकिन यहाँ के 4 धामों की बड़ी विशेषता है। इन 4 धामों को भगवान श्री प्रभु ने प्रकट किया, भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया। नंद बाबा और यशोदा मैया जब बड़े बूढ़े है गए, तो नंद बाबा ने अपने लाला कन्हैया से कही, कन्हैया में 4 धाम की यात्रा कराए थे। होता ही है, जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चों से ही कहते हैं कि भैया आपको यात्रा करनी। अब बहुत सारे सुपुत्र तो ऐसे होते हैं जो करा देते हैं, और बहुत सारे कुपुत्र ऐसे होते हैं बोले कटे जाओ, बोले तो कुछ है ही कौन नहीं, अपने घर में ही रहो, यही 4 धाम है, ऐसा बोल देते हैं। और बहुत से जो सज्जन बालक होते हैं वो माता पिता को साथ में लेके जाते हैं, ब्रज यात्रा 4 धाम की यात्रा कराते हैं। नंद बाबा ने भी मैया यशोदा तक गई, बाबा नंद ने कन्हैया तक कही कि अब हमें 4 धाम की यात्रा करनी है। तो ठाकुर जी ने कही, बाबा आप तो वृद्ध है गए, चल नहीं पाओगे। अच्छा, पुराने जमाने में जब 4 धाम की यात्रा पता कब की जाती थी? जब आदमी अपने घर से फ्री हो जाता था कि सारी जिम्मेदारी खत्म, बोले कहाँ जा रहे हो? 4 धाम की यात्रा करने। और जब वो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करने जाता था, पूरे गांव से मिलके जाता था। अब आजकल तो सुविधाएं कि आप सब जगह जा सकते हो। केदारनाथ पे भी लोग हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, हम तो हेलीकॉप्टर से गए वहाँ,
प्राय आप लोग हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं, पैदल चलना तो सबके। हाँ अच्छा, पैदल गए थे। तो पुराने जमाने में लोग जब चार धाम की यात्रा करते थे तो पूरे गांव वालों से मिलते थे और रोते थे बड़ी जोर से। गांव वाले भी रोते थे और जो व्यक्ति जा रहा था वो भी रोता था कि पता नहीं लौट के आएगा कि नहीं। हम भी जब चार धाम की यात्रा करने गए तो हरिद्वार पहुंचे, तो हमारे साथ कुछ कलकत्ता के वैष्णव थे 15-20, उन्होंने कहा ठाकुर जी चलना है, चलो। इन बातों को 10 साल हो गए, 9-10 साल। तो जैसे ही हरिद्वार में पहुंचे, हमारी गाड़ी का ड्राइवर हमको देख के बोले महाराज आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने कहा क्यों? बोले ये यात्रा तो पुराने लोगों की है जो बिल्कुल दुनिया से फ्री हो जाते हैं, आपकी तो भी दुनिया ही शुरू नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, मन में फिर डाउट हो गया, पहले कभी की तो थी नहीं, अब पहाड़ों पे गाड़ी आपको बताइए, अब तो फिर भी उड़ जाता। थोड़ा उसको सिस्टम बना दिया है। 10 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था, 10-12 साल पहले कभी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, कभी नीचे, कभी पहाड़ पे, इस तरीके से। तो एक झपटी अगर किसी की लग गई तो, पर आप देखिए कि आज तक ऐसी कोई घटना नहीं होती। अब हम लोग उन धामों में जाकर के जब उसे पिकनिक स्पॉट बना देते तो फिर केदारनाथ को अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ती है। कभी सुनामी लहर के रूप में, अभी कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ लेकिन बच गया, ऊपर से लैंड कर रहा था लेकिन उतरते उतरते बच गया और उसमें सारे यात्री बचे। तो एक संकेत होता है कि धामों में जाकर के हम उसे पिकनिक ना मनाएं, वहां जाकर के एंटरटेनमेंट ना करें, आनंद लें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उस स्थान पर जाकर के साधना करें। ये भी आप देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। बद्रीनाथ के पहाड़ों में, उत्तराखंड में, यहाँ के पहाड़ों में थोड़ा अंतर है, वहां आपको मिट्टी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पत्थर ज्यादा मिलेंगे। ये पूरे चारों जो धाम है सब पहाड़ों के बीच के अंदर ही है। तो नंद बाबा से कन्हैया ने कही बाबा आपको चार धाम जाने की जरूरत ना है, आपको शरीर वृद्ध है गए, कहाँ जाओगे चार धाम में? आपके काजे में चार धाम यहीं प्रकट कर दूं। तो श्री कृष्ण ने मैया यशोदा के लिए और नंद बाबा के लिए ब्रज में ही चार धाम प्रकट किए। तो अभी हमने जो दर्शन किया भगवान बद्री विशाल का, बद्रीनाथ साक्षात श्री हरि है, बगल में उद्धव जी हैं। आप आज भी वहां जाएंगे बद्रीनाथ में, वहां आज भी उद्धव जी तपस्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम को छोड़ के परम धाम गमन कर रहे थे तो उद्धव जी बैठे थे पास में, बड़ी जोर से रोए। तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भगवान का अंतिम दर्शन जो है गुजरात में था, प्रभास क्षेत्र से कहते हैं, भाल का तीर्थ, आज भी वो स्थान है, बहुत सारे वैष्णव वहां दर्शन करते हैं, हम लोग गए हैं वहां पे। तो वहीं का विवरण श्रीमद् भागवत में है। वनमाला परितांगम मूर्ति मध्यर निजा युधई कृतोरो दक्षिणी पादम आसीनम पंकजारणम। भगवान एक पेड़ से पीठ लगा के बैठे और अपने एक पांव पे दूसरा पांव रखा हुआ इस तरीके से, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हैं। और भगवान के पांव को एक हिरण का मुंह समझा था व्याध ने, जिसने बाण चलाया। तो उस समय उद्धव जी बैठे थे। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो प्रस्थान कर रहे हैं, धराधाम को छोड़ रहे हैं, हम आपके जो आश्रित हैं हम कहाँ जाएंगे? रोने लगे उद्धव जी। तो ठाकुर जी ने अपनी चरण पादुका उतार के उद्धव जी को दिए, इनको लेकर के तुम बद्रीनाथ में जाओ। आज भी उद्धव जी के साथ जो चरण पादुका है बद्रीनाथ में भगवान श्री कृष्ण की है। तो बद्रीनाथ में दर्शन होता है। जिस प्रकार चित्रकूट में श्री भरत जी गए राम जी के पास, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। भरत जी ने रघुनाथ जी से कहा बोले कुछ तो प्रसाद दो, तो रघुनाथ जी ने अपनी पादुका उतार के भरत जी को दी। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पादुका उद्धव जी को दी। इनको लेकर के बद्रीनाथ गए, उन्हीं उद्धव जी का दर्शन यहाँ पे है, भगवान बद्रीनाथ का दर्शन है। और ये पूरा चार धाम जो आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले जी। तो चार धाम में अब ये पहला धाम हम कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम, आप यहाँ का आनंद लें। अब आगे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ का दर्शन करेंगे। आज इसी में हमें समय काफी लगेगा क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई भी है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग पहले प्रसाद लेकर के तब ऊपर चढ़ेंगे। वहीं केदारनाथ में प्रसाद की भी व्यवस्था है और गंगोत्री यमुनोत्री आसपास ही है। तो सबको और तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहाँ का महत्व मैंने बता दिया। ये वही कुंड है जो बद्रीनाथ में है, वहाँ तप्त कुंड है, वहाँ थोड़ा गर्म पानी निकलता है, जिसका ठंडा पानी है, लेकिन मान्यता वही है भगवान बद्रीनाथ का जो कुंड है। छीटा आप सबके पास आई गया है, आगे आना छीटा। बोले बद्री विशाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद मनोहर
लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ घनश्यामं पूर्णकामं अत्यभिरामं प्रीत गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद बोले बद्रीनाथ भगवान की जय चार धाम की जय 84 कोस महामहोत्सव की जय जय श्री राम। पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, थोड़े धीरे धीरे सब चढ़िएगा, ज्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं है तो प्रेशर लेते हुए सब आराम से चले भैया, किसको दिया मैंने? आराम से चले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ध्यान रखें एक दूसरे का, तसल्ली से ठाकुर जी का दर्शन करें और अपने शरीर का ध्यान रखें प्लीज, जल्दबाजी ना करें। आप सभी सभी ठाकुर जी के दर्शन के लिए शरीर सही रहेगा तभी तो ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
पीछे से थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पिछले बार सवारी खड़े हैं आप ऊपर, आप काफी जगह है आपका, सर को थोड़ी थोड़ी, ये लक्ष्मण झूला है, इसमें झूलो तुम, ये झूलने का महत्व होता है इसमें। हाँ झूलो इसमें, जितना झूलेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा आपको। माता जी आप बैठ जाओ बगल को जाके साथ। जय जय श्री राधे। देखो ये 14 कोस के एरिया में तपोवन है, ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया में विराजमान है। तो नीचे दर्शन बद्रीनारायण के जो आपको नीचे के कहा है, ये लक्ष्मण जी के दर्शन है, लक्ष्मण झूला की जगह जो आप बैठे हो। पीछे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, नंदानारायण पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिपुर पर्वत, गणेश पर्वत, तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। सत्युग में यहाँ एक प्रबलराम को दैत्य हुआ जिसमें 1000 कवच थे और उनके लिए ये वरदान हो तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यह नर और नारायण ने अवतार लिया सत्युग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नरों से 1000 साल तक युद्ध करे, 1000 साल में एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाए। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे तो नारायण की मृत्यु हो जाए, नर जीवित कर दे। तो बारी बारी थे उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब उन पे एक कवच रह गया तो सूर्य भगवान के शरण में चले गए, वो कब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये मार देंगे। जो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए। तो वो ही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद है त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने शिला में बैठ के तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हो, तो उन्हें ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाए तो हम नारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में ही दर्शन करा दूंगा आपको। तो पूरे ब्रजवासी लेके भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करें तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनका नाम है याद बद्री, याद करें जब प्रकट हुए। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए वो सब तीर्थों को दर्शन कराए। चंदन मन जो बताओ चंदन के पेड़ तो वो नहीं है, लेकिन वहां कोई पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। ये नर पर्वत है, इधर का नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों नारायण के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ 4 धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये 4 धाम 84 कोस में आते हैं। देखो आप 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हो, लेकिन 4 धाम तो आपको फ्री फंड हो जाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लगता, कोई टाइम भी नहीं लगती है। तो 4 धाम का बहुत बड़ा महत्व है भाई। 4 धाम क्यों बने, 5 क्यों ना बने, 6 क्यों ना बने? कि ये 4 धाम इसलिए बने, देखो संसार के अंदर कितने तरह के प्राणी है जिनकी हर चीज अलग अलग मिलेगी। बोली भाषा अलग, शकल सूरत अलग, चाल ढाल रंग रोगन मन बुद्धि विचार हर इंसान के अलग अलग है। लेकिन 4 चीजें ऐसी जो हर इंसान में व्याप्त मिलती है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो इसीलिए 4 धाम माने कि एक धाम में जाके एक विकार को संकल्प करो, एक में काम छोड़ो, एक में क्रोध छोड़ो, एक में लोभ छोड़ो, एक में मोह छोड़ो, तो आदमी निर्बल होकर भगवान के धाम को जाए। लेकिन हम इनको एक को भी नहीं छोड़ते, धाम में चाहे 10 बार चले जाएंगे हम नहीं छोड़ते ना, नहीं छोड़ते। इसीलिए 4 धाम बने 4 विकार छोड़ने के लिए। अब बहुत से छोड़ते मैं बैंगन को नहीं खाऊंगा, मैं टंडे को नहीं खाऊंगा, भिंडी को नहीं खाऊंगा, फल सब्जियों को छोड़ते हैं। फल सब्जी छोड़ने के लिए नहीं बने 4 धाम, ये तो 4 विकार छोड़ने के लिए ही 4 धाम बने। जो जाए बद्री वो न जाए उद्री, और जो जाए उद्री वो कभी ना हो दरिद्री। जाने एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, वो बैकुंठ का वासी हो जाएगा। और कारण पर जन्म भी हो गया तो दरिद्री नहीं होगा और उच्च कोटि घर में उसको जन्म मिलेगा। ऐसा लेके बद्रीनाथ के दर्शन करने का 4 धाम की यात्रा जो मोक्षदानी यात्रा है। 4 धाम की यात्रा के बाद कोई यात्रा की जरूरत नहीं है, मोक्ष हो जाती है। गंगोत्री में जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है, जमुनोत्री में जाकर कुछ त्याग करना चाहिए,
केदारनाथ पे जाके बैराग हो जाता है और बद्रीनाथ पे जाके मोक्ष हो जाती है। तो ये 4 धाम की यात्रा जो मोक्षगामी यात्रा है। आप दे रहे हो ब्रजचौरासी कोस की परिक्रमा, या ब्रजचौरासी कोस परिक्रमा का भी इतना बड़ा महत्व है। अगर नियम से कोई एक बार ब्रजचौरासी कोस परिक्रमा लगा देगा तो मरने जीने से छूट जाएगा और भगवान का ही वो पार्षद बन जाएगा। जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, दर्शन करके सेवा करके और गाड़ियों की तरफ चले, धीरे धीरे उतर करके आराम से उतर के चले गाड़ियों की तरफ। राधे राधे। जय श्री राधे। सभी से बार बार ये निवेदन है, पीछे गंगोत्री और यमुनोत्री का मंदिर है, धीरे धीरे करें, धक्का मुक्की नहीं करें, सब अपने ही यात्री हैं, बड़े प्यार से दर्शन करें आप लोग। जितना धीरे चल सके उतना धीरे धीरे चले। राधे राधे। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय। येड़े नारायण बद्री नारायण दर्शन करके अपनी अपनी गाड़ी पे पहुंचे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दर्शन करके आगे की तरफ आ जाएं, निकास द्वार की तरफ। महाराज जी प्रसाद रूप में छाछ वितरण कर रहे हैं, जिस बताओ ना छाछ पीनी है कौन से वाली बताओ दोबारा। इधर गंगा जी की तरफ चले। बोलो राधे राधे। दर्शन यहाँ पे गंगा जी यमुना जी की ये धारा है। जय श्री राधे। साइड में बस धारा है, पहाड़ का स्वरूप ले लिया है ना। जितने भी श्रद्धालु भक्तजन श्री धाम बरसाना से पधारे हैं, बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, विश्वान दुलारी की जय हो। ऊंची अटारी वारी की, नंद नारायण भगवान की, लक्ष्मण झूला की, बद्रीनाथ भगवान की, केदारनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी अपनी गाड़ियों पर पहुंच जाएं, अपनी अपनी गाड़ी में बैठे चलो जी दर्शन करें। आपने बहुत समय यहाँ पे झूले हैं आप। इस स्थान का नाम है लक्ष्मण झूला, गंगोत्री जमुनोत्री। तो आपने बहुत झूठा खाए हैं यहाँ पर। अब कृपा करके सब अपनी अपनी गाड़ियों पर पहुंच जाए। बोलो राधे राधे। लक्ष्मण झूला पे बहुत झूला खाया है आप सभी ने, गाड़ियों में बैठे गाड़ी का झूला लें। और एक बार हंसिए जोर से, ताकत से हंसना। रावण हंस रहा है, ये आदमी हंस रहा है। जय जय श्री राधे। आगे वीडियो तो आगे टंकी गड़बड़ करेंगे। लो देखिए इतना भरा हुआ टंकी हिला दिया। लक्ष्मण झूला पे तो सब हल्का है, सब एक दूसरे की शक्ल देख के हंसले पहले। बैठ जाओ जोरे, बैठ जाओ।
जे अलग चीज है जे नहीं कुछ कहेगी। भैया को दो खिलाएंगे उनको। केदारनाथ चलेंगे, वही भोजन प्रसाद है। लेकिन उसकी भावना यहाँ भी करें। ले गोर गोर सिखाव रामय तन तारद कहें। सरस्वती माता कहती है कि धन्य है श्री किशोरी जी, और गौरी माता कहती है कि धन्य है श्री राम जी। अब गौरी माता श्री राम जी की ओर, सरस्वती माता श्री जानकी जी की ओर। अब फैसला कौन करे? सरस्वती कहेंगे श्री सीता जी धन्य है, गौरी माता कहेंगे श्री राम जी धन्य है। ऐसा नहीं हो रहा था तो जनकपुर वाले बोले हमारे यहाँ का मामला है, हम फैसला करेंगे। तो सरस्वती माता जी ने यही कहा कि यही कहोगे कि श्री सीता जी धन्य है। गौरी माता बोली कि हमको पहले ही पता तुम था। बता ना रहे मुझे। माता बहने अपने हर की पौड़ियों पे आचमन करे। इसी जगह जसोदा भैया अनंत बाबा के लिए स्वामी कृष्ण भगवान ने चारों धाम उत्पन्न किए अपने युवक को द्वारा, और सभी माता बहने अपनी सभी माता बहने अपने हर की पौड़ियों में आचमन करें। इसी जगह जसोदा भैया भैया हर की पैड़ी है ब्रह्मकुंड जी। हर की पैड़ी हरिद्वार। ये भैया कुंड तो बना दिया है, नहीं पहले तो मन की डुबकी लगाते थे नाक पकड़ पकड़ के, कुंड तो बना दिया। ये पहले पूरा कुंड था उस समय में, इसमें सुधा चलती थी। समय का प्रबंध भैया ढंग से नहीं देखा है, हाँ, और साल में एक बार फिर देखते हैं। ये बरसात के समय पूरा वही गंगा का सरोवर पूरा रूप बन जाता है, बहता हुआ जाता है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। 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 सब कहिए घूंघट के पट खोल घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घट घट रमता साई प्यारा, घट घट रमता साई प्यारा, घट घट रमता साई प्यारा, घट घट रमता साई प्यारा। कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे। तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। ऐसे नहीं, हाथ उठा करके ताली बजाते हुए लय के साथ।
महल में दीप जरत है, रंग महल में दीप जरत है। जरा शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिए। बहुत सारे लोगों के बहुत मैसेज है, महाराज जी शास्त्रीय संगीत कुछ सुनाइए मन से। ये जो राग गाया जा रहा है, राग दरबारी कारणा, और जो पद गाया जा रहा है कबीरदास जी का पद है, पूर्वांग वाली राग है। मा पदा मा पदा मा पदा मा पदा धनी रे सारे गा सधा धनी रे जो सरगम गा रहा हूँ, हमारे वायलिन पे बिरंची दादा जो जगन्नाथपुरी से पधारे हैं, मेरे साथ संगत कर रहे हैं। और जो सरगम में गा रहा हूँ वायलिन पे, उसकी संगति आप सुनिएगा। नीनी सादा 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 सनी सरे सधा सनी सरे सधा धनी रे सारे गा मा पदा धनी रे नी सा रंग महल ओ रंग महल में दीप भरत आसन से मत डोल, आसन से मत डोल, आसन से मत डोल, आसन से मत डोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजत ढोल रे, अनहद नादव बोल, तोरे पिया मिले घूंघट के पट खोले रे, तोरे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोले, घूंघट के पट खोले रे, तोरे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोले। फिर बुलाएगा भैया, बालाजी महाराज हैं, कोई दान दक्षिणा दे जा। आनंद आ रहा है, परम आनंद आ रहा है। चलो मैया भोले बाबा की जय बोलते हुए राधे राधे भी बोलो, राधे भोले राधे बाबा की जय बोलो। राधे राधे भोला से मिला दे। हाँ मिल गए भोले, मिल गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राधे जय जय श्री राधे, प्रभु प्रभु विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, केदारेश्वर धाम की जय। लाइव चलन रहा जय बाबा। क्या हाथ है? इसके बीज लेने हैं। हाँ नहीं, थोड़ा से पत्ते लेने हैं, हाथ नहीं आएंगे। ले जा मैया, कोई दान दक्षिणा, बालाजी महाराज हैं। हाँ शमी के चढ़ाने के लिए। हाँ मेरे लिए भी तोड़ लो थोड़े से।
जय हो। हम सब ब्रजवासी परम पूज्य श्याम सुंदर ठाकुर जी के सानिध्य में ब्रज यात्रा कर रहे हैं। हमारा बहुत भाग्य है जो ऐसा संग मिला है हमको। जय श्री राधे। आज हम केदारनाथ पर भूत बावन भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। रुकिए अभी रुकिए। ओके। मैं कैलाश सिंह जंवर जोधपुर से श्री श्याम सुंदर जी महाराज बरसाना वाले के यहाँ, वहाँ से 84 गौरी यात्रा की लिए साथ में आया हूँ। ब्रज 84 कोष की यात्रा में आया हूँ। बहुत अच्छे से यात्रा चल रही है। राधे राधे। कैसा लग रहा है यात्रा में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम केदारनाथ में ऊपर चढ़ाए हैं और दर्शन किए हैं जी। अच्छे सरल अच्छे दर्शन हैं, बहुत अच्छे दर्शन। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय। ले लगवाइए कहीं अच्छा हो लो भगवान। हम जरूर आपकी फोटो आप तक पहुंचा देंगे। अरे क्या बात। चले हम लोग दादा। बहुत। केदारनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। आशुतोष महादेव की जय। भूतनाथ भोलेनाथ की जय। अभी हम सब लोग ब्रज यात्रा कर रहे हैं और ब्रज यात्रा में आज हम सभी केदारनाथ का दर्शन करने के लिए ब्रज में ही भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा और बाबा नंद को केदारनाथ का यहाँ दर्शन कराया था। और आज हम सभी वैष्णवजन सारे लोग मिलकर के भगवान भोलेनाथ केदारनाथ का यहाँ दर्शन करने के लिए हम सभी यहाँ आए हैं। और आप देख सकते हैं ये मंदिर है और ये पूरा आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही दिव्य स्थल है। ये साधना करने युक्त स्थल है और यहाँ निश्चित रूप से हमें साधना करनी चाहिए। बहुत ही दिव्यानंद की हमें अनुभूति हो रही है। भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से यहाँ विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। और ये दिव्य स्थान जहाँ सारे लोग वैष्णवजन चेन्नई, बम्बई, जोधपुर, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, कहाँ से सभी वैष्णवजन यहाँ दर्शन करने के लिए पधारे हैं। भोलेनाथ की कृपा से उन सबकी मंगलमय यात्रा का आज 5वां दिवस, ब्रज यात्रा करते करते आज उनको 5वां दिवस हो गया। और ये भोलेनाथ की ही कृपा है जो वो सब लोग जो नहीं चल सकते वो लोग भी यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये विशेष रूप से भोलेनाथ की ही कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। गरीशं करालं महाकाल कालं
उद्घोटे प्रभाश्री शरीरं सुरन्मोहिकल्लोलिनी चारुङ्गा रसद्गानपाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलतं प्रकर्षं चरर्वं परेशम् अखण्डं मदं बालकोटिं प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं कल्याणकल्पान्तकारी सदा सर्वदातापुरारी चिदानन्दगङ्गोहारी प्रसीद सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपन्नेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदतादाद्यमानं या तो आप थोड़ा सा अनाउंस करो, वो नीचे उतरना चालू करें। ऊपर से भी जी आइए, ऐसे बैठ जाओ ऊपर उठ के, बहुत बढ़िया आपका तरीका। हर हर महादेव। दूसरी बार आई नाथ की जय। राठी जी नमः पार्वती पते बोले केदारेश्वर महादेव की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। भूतनाथ महादेव की जय। केदारेश्वर महादेव की जय। हर हर अचलनाथ महादेव की जय। अचलेश्वर महादेव की जय। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज हम लोग चार धाम की यात्रा कर रहे हैं ब्रज 84 कोस की, और आज केदारेश्वर महादेव का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आपने जो उत्तराखंड में दर्शन किया होगा, भगवान ऊपर विराजे हैं केदारनाथ महादेव, वही केदारनाथ महादेव यहाँ विराजे हैं, उन्हीं केदारनाथ का दर्शन है। और आपने देखा होगा वहाँ उत्तराखंड में भी जहाँ केदारेश्वर महादेव विराजे हैं, उसके पीछे एक भीमशिला है, दर्शन किया है। जब सुनामी लहर आई थी तो भीमशिला ने पूरा पानी इधर कर दिया था, नाथ बचे रहे केदारनाथ और सब कुछ डूब गया था। यहाँ भी आप देखिए पीछे एक शिला है, पीछे ही भोलेनाथ के जस्ट पीछे ही एक शिला है, हालांकि पूरा रूप पहाड़ का ही है, पर बहुत सारे भक्तों की ऐसी मान्यता है कि ये भीमशिला का भाव है। आगे गणेश जी का दर्शन है, पर्वत के ऊपर गणेश जी का दर्शन, ऊपर एक नाग का दर्शन है, और अंदर इसके अंदर पूंछ का दर्शन है, और बीच में केदारेश्वर महादेव विराजे हैं। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बड़ा अद्भुत दृश्य। ये ब्रज का चार धाम है, और हम लोग का सौभाग्य है सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला हमारा देव नहीं, वो महादेव है। इसलिए उनको देव नहीं कहा जाता, वो देवादेव महादेव है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, जो सबको अमृत पिला दे और खुद जहर पी ले, उसे महादेव कहा जाता है। जो सबके ऊपर समान रूप से कृपा करे, उसको शंकर कहा जाता है। महादेव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आशुतुष्यति शीघ्रम आशुतोषः, जो सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होता है उसे शिव कहा जाता है। देखिए दोपहर का समय फिर भी भोलेनाथ का मंदिर खुला हुआ है। आप राम जी के यहाँ जाएंगे, वो दोपहर में दर्शन नहीं देंगे। मेरा महादेव के पट तो कभी बंद होते ही नहीं है। और कन्हैया के दर्शन करने जाएंगे तो वो भी दोपहर में दर्शन नहीं देते। पर भोलेनाथ के दर्शन आप कभी भी करिए, हमेशा। बाबा के दरबार में, विश्वनाथ के दरबार में बहुत सारी चीजों का दर्शन होता है, इसलिए इन्हें ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म की एक परिभाषा है विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ब्रह्मस्त्वम। जहाँ एक जगह पे बहुत सारे भाव दिखते हो उसे ब्रह्म कहा जाता है। जैसे भोलेनाथ की सवारी क्या है, और माता पार्वती की सवारी क्या है, सिंह का भोजन क्या है, बैल, जिस पर भोलेनाथ विराजते नंदी पर।
गणेश जी की सवारी क्या है? छुआ है ना? हाँ, मूषक एक ही बात है। और भोलेनाथ के कंठ में क्या है? विरोधी सांप का भोजन क्या है? छुआ। सांप का भोजन छुआ है। कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर का भोजन क्या है? सांप। सांप का भोजन छुआ, सिंह का भोजन बैल। और सारे के सारे वहीं रहते हैं कैलाश पर्वत पर कोई किसी की तरफ देख नहीं सकता। सब आपस में मैत्री भाव से रहते हैं, प्यार के भाव से रहते हैं। इसलिए भोलेनाथ के कंठ में है हलाहल विष और माथे पर है भगवती भागीरथी गंगा। इसलिए कहा जाता है जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब्य लम्ब्यताम भुजंग तुंग मालिकाम ढमट डमट डमट डमन ननादमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुः पुनः शिव शिवम। ये शिव तांडव है, रावण ने इसकी रचना करी है। और भगवान श्री राम ने अच्छा मानसरोवर हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग केदारेश्वर में हैं। बड़ा सौभाग्य रहा कि हमने उस पवित्र स्थान के दर्शन किए, उस झील में स्नान किए, हमने कैलाश की परिक्रमा के दर्शन किए, परिक्रमा की हमने। तो और भी किसी ने करी कैलाश मानसरोवर की? आप नहीं करी? दोनों के हाथ लगा दिए। 2 मिनट भोलेनाथ का एक भाव गाऊंगा, उसके बाद सब लोग नीचे उतरेंगे क्योंकि अभी हमें आगे भोजन थाली भी चलना है। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी भोले नार नार। कैलाश के निवासी नमो बार बार, आयो शरण तिहारी भोले नार नार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लपटी बभूत में खजाना कुबेर का, लपटी बभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार बार बार ओम, गंगाधार मुक्ति द्वार बार बार ओम। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, आयो शरण तिहारी भोले तार तार ओम। भक्तों को तूने नाथ क्या क्या नहीं दिया, भक्तों को तूने नाथ क्या नहीं दिया। जो भी शरण में आया बेड़ा पार कर दिया, जो भी शरण में आया बेड़ा पार कर दिया। जो भी शरण में आया बेड़ा पार कर दिया, जो भी शरण में आया बेड़ा पार कर दिया। ओंकार मुक्ति द्वार बार बार ओम, ओंकार मुक्ति द्वार बार बार ओम। आयो शरण तिहारी भोले बार बार, आयो शरण तिहारी भोले बार बार। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभे। ओ काशी विश्वनाथ शंभे माता पार्वती शंभे, काशी विश्वनाथ शंभे माता पार्वती शंभे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभे। ओम नमः पार्वती पते घूम रहे मैंने धीरे धीरे आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे पकड़ डोली, अरे इधर को नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। झाड़ू वाले को दे देगा मैया, और देना भैया, ले जाओ मैया। दे जा 10-5 रुपया अपना से बड़ा।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। फोटो खींचते रहो। हर हर महादेव। देव शंभू बम बम भोले। बम बम भोले। आज हम श्री श्याम सुंदर महाराज जी से यात्रा करने का हमारा आज का 6वां दिन है जी। तो 5वां दिन है, पंचम दिन है। तो हम केदारनाथ जी के दर्शन करने आए हैं, जो 4 धामों में से एक धाम है। तो सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगा, पर जब हम पहुंच गए तो बहुत आनंद आया जी। इसलिए सभी से कहना यही है कि अपने अपने खास करके हिंदू हमारे भाई बहन हैं कि आएँ और अपनी जो संस्कृति है उसको देखें। हर जगह मंदिर बने हुए हैं, भगवान कृष्ण जी के हर जगह सबूत मिलते हैं, राम जी के सबूत मिलते हैं। इसलिए आप आएँ और दर्शन करें, अपना जीवन सफल बनाएं। कैसा लग रहा है दर्शन करके? दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिलती है कि हम केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं। यात्रा में परम आनंद आ रहा है। हाँ जी, यात्रा में बहुत आनंद परमानंद आ रहा है। और महाराज श्री बाद में आकर हमें बताते भी हैं शाम को कि क्या देखा, उसका क्या महत्व है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भोजन प्रसादी की ओर से कोई परेशानी? भोजन प्रसादी बहुत अच्छी है, सभी लोग बहुत खुश हैं। आप किसी से ही पूछ सकते हैं। जय जय हर हर महादेव बम बम भोले। अब रिकॉर्ड हो रहा है। आ जाइए आ जाइए, बहुत सुंदर फोटो आ रही है आपकी। जल्दी जल्दी आइए, अपनी गाड़ी में बैठिए। हर हर महादेव। जी के दर्शन करके सारी फैमिली को भी करा दिया हमने, और बहुत बढ़िया मजा आ गया, आनंद आ गया। बल्ले बल्ले हो गई। बराबरी की टक्कर है रही है मैया की और दोनों ने की। मैया दे आ रही ना गाँव में। हर हर महादेव लाला। हर हर महादेव। जय हो। ਉਹ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਨਾਰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ माता जी आवड़ ले आवड़। हाँ आवड़ ले आवड़ लो। हम लोगों ने बद्रीनाथ में कोई पंडित को पकड़ा। हेलो हाँ पापा। गुजराती में जब मैं मांगा ना अहमदाबाद, जब मासी मोटा भाई मोटा भाई मजा में आपने तुम लोग रास्ता पार करवा दिया। हाँ बोल बोल रास्ता पार करवा दिया आपने तो। सीढ़ियों के पजामा मजामा पजामा पूरे मजा पंजाबी में सबसे बढ़िया था जो नीले में रहता मैया
कार्तिक में आते हैं ना, कम से कम 5 घंटे तक यहाँ तक लाने से कार्तिक में इतनी यात्रा चलती है। ये नहीं, इन लोग के शादी हो जाती है नहीं, ये तो बहुत अच्छा है ना, पर इन लोग के शादी करने से बहुत सारे लोग कैंसिल हो जाते हैं। कम से कम 20-25 लोग कैंसिल हुए हैं। नहीं, उनके नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। 15 लोगों का ग्रुप कैंसिल हुआ शादी में। क्योंकि इस समय शादियाँ होती हैं। शादी थी लेकिन उस समय महाराज जी परिक्रमा का रस बहुत रहता। हाँ, बहुत ज्यादा। लोग कल नहीं आए थे तो रूम हमारे आपके बस में कथा थी वृंदावन में थी ना, कई तरह से थी, मैंने मैसेज भी डाला था आपको। बोलो राधे राधे। चलो हटो, फटाफट हटाई करो यार। 1 मिनट यहाँ की जरा लीला तो सुन लो। हाँ भैया फिसल लियो, ऊपर से फिसलियो, फिसलो एक एक करके, गिन नहीं जाना। बाबा हम भी जगह पे ऊपर की तरफ जल्दी आप जाओ, हम वीडियो कर जाओ, अनाय को लेके जाओ, आप जाओ ना अनाय को लेके दीजिए इधर पे, ओ हट जाइए पीछे से, हटिए। राधे राधे। अभी 12 से आप दर्शन करें और अपने अपने उसके बाद अपने घुटनों का ध्यान रखना। जय श्री राधे। ये ऐसे फिसलने का स्वरूप है, देख लिया आपने? ये रेलगाड़ी है, धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ बैठ के समझाएंगे ठाकुर जी महाराज आपको। वहाँ पे क्या था? वो खड्डा है ना? हाँ, खड्डे में तो आनंद आता है। और जैसे फिसलने आता है नहीं, वो हमारे बाग के भैया जी से दूसरे देश में फिसल रहे हैं। जो फिसल लिए उधर चलते जाओ, जो फिसल नंबर ऐसा लगाना आपके हर साल यहाँ फिसलने के लिए जरूर पहले से पढ़ा सभी गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी हैदराबाद से गाड़ी ब्रज मंडल में आके रुक गया। हाँ चलो आप चलो। राधे राधे भैया उधर हो जाओ, यहाँ से कोई पैर मारेगा आगे लगेगा, उधर हो जाओ। सो जाओ। ये कितने इतने लंबी बारी है। चलिए राधे राधे चलिए रेडी। फिसलने के साथ में जोर पे हंसो एक बार, जोर पे। चलिए दिल्ली वालों, आप लाए मोबाइल कहाँ है, लाओ। राधे राधे। थोड़ा घुटनों का भी ध्यान रखना। बीच में खड़े ना। और सभी यात्री फिसलने से लाभ आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ। आओ जी, तुझे आओ। अरे आप सामने बैठ जाओ।
नाम है उनका? अदिति। अदिति आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ आ जाओ। आगे आगे आगे। अरे नहीं आया नहीं आया। दोबारा जाओ दोबारा जाओ दोबारा जाओ। ए ना यार अब कैमरामैन से आ गया। वापिस जाओ बराबर आओ। हाथ से रोक क्यों रही हो अपने आप को? फिसलना है तो फिसलो ना। एक्चुअली आप फ्री होके दे दो मेरे को। आओ जी पूरा नहीं बना यहाँ तक आएगा। भगवान की पूरी रेलगाड़ी बनती थी यहाँ से वहाँ तक भगवान। अरे हटो यार रास्ते से वीडियो ले रहे। हेलो हटो चलिए चलिए डाक द्वारे भगवान। आप भी जाइए जाइए सर बुला गए। आप कैसे उधर उदास से बैठे हो? हाँ जाओ ना उधर नंबर लगाओ टोकन लगाओ। हाँ चप्पल इधर उतार देना और टोकन लगाइए उधर। अरे पहले बच्चे नहीं हाथ क्यों रखती हो? ठोको पीछे से। मैया देखो मैया जा रहे हैं वंदे भारत आ गई है। आज भी वो चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है जहाँ ठाकुर जी फिसलते हैं। और देखिए आप छू करके देख लीजिए एकदम मक्खन की तरह। उनका स्पर्श करते पत्थर भी कोमल हो जाते थे। जहाँ जहाँ वो चलते थे वो जगह भी इतनी कोमल हो जाती थी भगवान के पैरों में लगती थी। आओ जी राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। आइए पंजाब से चल के आ रही है। अरे ये तो पंजाब वाली गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। ओ बाबूजी पंजाब वाली गाड़ी सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठे सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठे आगे चलना है। अपनी अपनी गाड़ी में बैठे देखो सामने से मेरी नहीं अंकल का तुम। अरे साइड हो जाओ तुम। यहाँ देखो महाराज जी आएंगे ना साइड हो जाओ। राम श्याम की जोड़ी राम श्याम की जोड़ी राम लखन की जोड़ी राम लखन की जोड़ी स्वामी जी लाते थे मैं पर्स पड़ा दो हो गया। रोड को छोड़ करके अरे भाई जय रही महाराज जी इधर में बोलो झूठा तो मार दो। लाइट जल रही। आ जाइए सभी लोग आ जाइए। राधे राधे सभी लोग आ जाए। जितने भी यात्री श्री धाम बरसाना से पधारे हैं परम पूज्य श्याम सुंदर ठाकुर जी महाराज के साथ में उन सभी यात्रियों से निवेदन है। महाराज श्री ऊपर बैठे हुए हैं। आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों में से उतरकर
आगे मंदिर में आ जाएं। चलो जी। जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हेलो। जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम परम पूज्य श्याम सुंदर ठाकुर जी के साथ में ब्रज यात्रा का आनंद ले रहे हैं। बोलो राधे राधे। उनको लगी क्या जोर से? नहीं आ रहे हैं। रुको रुको। जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। इनके चेहरा पे लगाओ ने। अयोध्या नगरी के राजा कुबलास भाई लाइट जला के लगानी। कुबलास के अधेड़ा अवस्था में कोई संतान नहीं हुई। सुनिएगा तो राजा को चिंता भई कि मेरे कोई ना पुत्री है ना पुत्र है, ये राजगद्दी है, कौन संभालेगा? तो उन्होंने भगवान विष्णु की दुर्लभ भक्ति की। उस भक्ति के प्रताप से उनको एक पुत्री रत्न पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने कृष्णावती रखा। ये कृष्णावती जो भोजन थाली कृष्णावती रखा। कृष्णावती भाई इसको पिता को चिंता भई कि लड़की शादी हो गई है या कि लिए कोई देखना चाहिए। तो वाले अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्रियों आस पड़ोस के राज्यों में जाओ या 85 वर्ष तक एकादशी का व्रत तुलसी जी का सिंचन करती है। या प्रकार करते करते जब इसको 85 वर्ष हो जाते हैं तो एक दिन इसके मन में आती है कि चलो सरयू नदी में स्नान किया जाए। तो सरयू नदी में जैसे ही डुबकी लगाती है, डुबकी लगा के कृष्णावती का मुखारविंद बाहर आता है तो सामने देखती है चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु खड़े हैं सरयू नदी के तट पे और कृष्णावती से कह रहे कृष्णावती करेगी ओके और झूठन के प्रताप से मैं आपके वरदान को फल मालूंगी और वही मेरा मुक्ति मार्ग होगा। बोलो भोजन बिहारी लाल की। तो भगवान विष्णु क्या करे, बेटा कृष्णावती पत्थर की शिला के रूप में होगी। जादल में तेरे ऊपर बैठ करके नहीं ग्वाल वालों से भोजन कर लूंगा और मेरी झूठन करेगी। वही दिन तू है सारे संसार में मृत्यु लोक में। कृष्ण भगवान ने कोई लाए होते साड़ी सौ लौटा दिए राधा रानी को कोई ये जंगल में बैठी है अब उड़ाओ कोई लाए हो तो जान बचा। आया पटेल साहब। चलो भैया चलो 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 चलो। भैया कहाँ है? थोड़ा गेट खोल दीजिए भैया, गेट खोल दीजिए। आगे भैया भैया गेट खोल दीजिए। आ जाओ चलो आराम से जी। भोलेनाथ महादेव की जय।
कृष्ण का पाठ करेंगे। जिन्हें याद हो कोई मेरे साथ बोले, और नहीं तो गूगल पे सर्च कर लें। पशुपति विपति धरणी पति इतना डालने से सारा आ जाएगा। पशुपति कृष्ण में तो श्रवण करिए क्या पाठ कर रहा हूँ। पशुपति कृष्ण पशुपति विपति धरणी पति महादेव का श्रवण है। पशुपति विपति धरणी पति भुजगलोकपति च सतिपति। बोलिए शंकर भगवान की। पशुपति विपति धरणी पति भुजगलोकपति च सतिपति। प्रणत भक्त जनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे मनुजा गिरिजापति। न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिवरं कुलम्। अवति कोऽपि न कालवशं गतं। भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे मनुजा गिरिजापति। मुरजनिन्यमवाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चमनादविशालम्। प्रमथभूतगणैकविसेवितं। भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे मनुजा गिरिजापति। शरणं सुकरं शरणामृतं शिव शिवेति शिवेति नतं प्रणाम। अभयदं करुणावरुणालयं। भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे मनुजा गिरिजापति। नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारं वृषभदलं। चित्रबुद्धवरीकृतविग्रहं। भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे मनुजा गिरिजापति। मकविनाशकरं शशिशेखरं सततं मध्वरभावति प्रलयदग्धसुरासुरमानवं। भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे संगीत करेंगे जो संगीत मद्मवाक्षचिरं हृदि संस्थितं जरं। मद्मवाक्षचिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजरामयकीर्तितं। जगदुदीक्ष समीपभयाकुलं। भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे मनुजा गिरिजापति। हरिविरञ्चि सुराधिपपूजितं यमजनीशधनेश नमस्कृतं। त्रिनेत्रनयनं भुवं तृतीयादिपं। भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे मनुजा गिरिजापति। पशुपतेर्गमष्टकमद्भुतं विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा। पठति संशृणुते मनुजः सदा। शिवपुरीं वत्सते लभते गुणम्। भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे मनुजा गिरिजापति। पशुपतिं विपतिं धरणिं पतिं भुजगलोकपतिं च सतिपतिं। प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं। भजत रे मनुजा गिरिजापति। भजत रे मनुजा गिरिजापति। शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की। ये स्तोत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसे पशुपति स्तोत्रम कहते हैं। भजत रे मनुजा गिरिजापति। अरे मन तो गिरिजापति भगवान शिव का स्मरण कर। तो हम सब लोग मल्लिकार्जुन के चरणों में प्रणाम करेंगे और विमल कुंड कामन में आचरण करते हुए हम लोग सीधे बरसाने की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। 84 कोस यात्रा की। राधे राधे। अपनी
अपनी गाड़ियों को चलने सभी सभी यात्री अपने अपनी गाड़ियों पर पहुंचे और गाड़ियों में बैठ के जिस स्थान पे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं ब्राह्मणों के कि जो पैदाइशी जन्म से ही जनेऊ लेकर के आते हैं अपनी बॉडी पे, समझ रहे हैं? जन्म से ही उनकी बॉडी पे जनेऊ, जैसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं, जैसे हम आवाज आ रही है पीछे, जैसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं, उनके शरीर पे वो यज्ञोपवीत बना होता है पैदाइशी। अब थोड़ा कुछ चेंज हो गया है, इन्होंने मुझे 20-25 साल पहले की बात बताई, तो बोले कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो उस समय निर्णय हो जाता है कि ये बच्चा सीधे बद्रीनाथ की सेवा में जाएगा, उसका विवाह नहीं होता, वो ब्रह्मचारी रहता है। तो बद्रीनाथ में जो सेवा करते हैं पुजारी, वो ब्रह्मचारी रहते हैं, वो विवाह नहीं होता। जब वो जन्म में चिन्ह जब प्रकट हो जाते हैं तो वहां के लोग उस बालक को जन्म से ही मंदिर ट्रस्ट को दे देते हैं, तो वही उसे पढ़ाते हैं, वही पालते हैं, उसके बाद में फिर वही आगे चलते। और ये घटना हर 50-60 साल के अंदर होती है। जैसे कोई पुजारी जी जाने की तैयारी में हो तो तब कोई बच्चा पैदा होता है। और देखिए कैसी अद्भुत बात है, बड़ी, इसीलिए प्रकृति की बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। जिन बातों को हमने कितनी बार बद्रीनाथ किया होगा लेकिन पता नहीं, हम लोग बद्रीनाथ में गए, हमने तो वहां बैठ करके प्रसादी में पुजारी जी से भी बात करी और काफी देर हम लोग वहां पे रहे, बड़ा आनंद आया था। तो जो लोग उस बद्री विशाल में नहीं गए वो आज आदि बद्री में गए। कहाँ गए? जोर से बोलो, अभी थोड़ी देर में भोजन करेंगे। आदि बद्री उसे कहा जाता है। तो चाय पी रहा हूँ, भैया वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई चाय बंद कर लेता हूँ। अभी 2-4 दिन में सब यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे जाएगी, लोग क्या कहेंगे? कटेगा महाराज उसके बाद हम नीलकंठ महादेव पे गए। बोले नीलकंठ महादेव की। दर्शन किया नीलकंठ महादेव का उत्तराखंड में? किया नीलकंठ महादेव, बड़ा अद्भुत दर्शन। हरिद्वार के और ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महादेव, तो वो भी यहाँ विराजे हैं। सारे देवी देवता ब्रज में पधारे। भगवान श्री कृष्ण का ये सारा ब्रजमंडल तो भगवान की खेलन भूमि है। कहीं माखन चुरा रहे हैं, कहीं थाली में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, कहीं फिसलने सलाह पे फिसल रहे हैं। बाल कृष्ण है ना, तो बाल लीला कर रहे हैं। कहीं धूल में धूसरित हो रहे हैं, कहीं मक्खन शरीर में लगा रहे हैं, कहीं कीचड़ शरीर में लगा रहे हैं, कहीं सूकर की तरह बन रहे हैं। तो सारा ब्रजमंडल ठाकुर जी की खेलन भूमि। नीलकंठ महादेव का दर्शन किया, आदि बद्री का दर्शन किया, और आदि बद्री पे दर्शन करने के बाद हम लोग गंगोत्री पे गए। और गंगोत्री पे बड़ा सुंदर प्रवचन चल रहा था। एक महाराज कह रहे थे कि क्या कह रहे थे वो? नहीं, रामकथा नहीं, तो वहाँ के महिमा जो बता रहे थे। उन्होंने क्या कहा था, कुछ याद है? बोले कि ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा करते हैं पैदल, वो 40 दिन में करते हैं। और आप लोग कितने दिन में कर रहे हो? हाँ, लक्ष्मण झूला भी बोले थे, उसके पीछे गंगोत्री। तो उन्होंने कहा था कि जो 40 दिन की परिक्रमा करता है पैदल, और खाड़ी से उसको 3 बार करेगा, तब जाकर के वो 40 दिन की परिक्रमा का फल मिलेगा। और अच्छा, पहले कितने लोग कर चुके हैं परिक्रमा ब्रज 84 कोस? आपने करी है, पूर्वेश भाई ने करी है, श्यामा रानी ने। मैंने भी पिछली बार करी थी, कि मेरी दूसरी है, अगले साल तीसरी। तो मेरी तो तीनों हो ही जाएंगी, पर जिसकी जैसी सुविधा और जिसका जैसा भाव है। इसलिए उन्होंने ये बात कही कि हम जब गाड़ियों से परिक्रमा करते हैं, चाहे आप कितनी भी जल्दी करें, फिर भी बहुत सारे पॉइंट रह जाते हैं, बहुत सारे बिंदु रह जाते हैं। ठीक है, परिक्रमा है, अनुष्ठान है, और अनुष्ठान में अगर किसी भी एक जगह आप दर्शन नहीं करते तो वो छूट जाता है। वो हमारी ब्रज यात्रा में से वो चिन्ह रह जाता है। और उसके लिए फिर जब हम 3 बार यात्रा करते हैं, अब आज मैं पिछली बार हमने यात्रा करी तो हम भोजन थाली नहीं गए थे, आज गए। पिछली बार जब हमने यात्रा करी तो हम लोग 84 खंबे नहीं गए, आज गए। पिछली बार हमने यात्रा करी तो भांडी वन हम लोग नहीं गए, इस बार करके आए। इस बार तो बहुत सारी कई जगह नई जगह, लक्ष्मण मंदिर भी पहली बार गए। अब आप लोग जो पहली बार कर रहे हैं, आज काम मन का एक पॉइंट छूट गया,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी। और पुष्टि मार्गियों का ये समझो प्राण है, लेकिन टाइमिंग ऐसा है कि वो 5 बजे मंदिर, 4 बजे मंदिर खुलता है, 5 बजे मंदिर बंद। अगर आप उस टाइम में पहुंच गए तो दर्शन मिल जाएगा, और नहीं तो फिर रह जाएगा। सुबह भी 9:30 तक बंद हो जाता है पुष्टि मार्ग मंदिरों में। तो हम लोग इसीलिए वो 3 जो क्रम बताया है परिक्रमा का, उसीलिए बताया कि कोई पॉइंट रह गया, कोई बिंदु रह गया तो वो नेक्स्ट टाइम में पूरा हो जाता है। इतने सारे लोगों को साथ में लेकर के चलना, आपको एक उतरेगा एक स्थान पर तो सारे उतरेंगे, वहां आधा घंटा तो लगना ही है। फिर भी आप सब लोग बहुत अनुशासन में यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। आपकी तारीफ कर रहा हूं और जोर से बजाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत मैनेजमेंट के साथ और प्रभु कृपा से, श्री किशोरी जी कृपा से ये यात्रा अपनी विश्राम की तरफ गति कर रही है। हमने आदबद्री किया, गंगोत्री यमुनोत्री हमने वहां किया ही ना। क्या अद्भुत दृश्य है, गंगोत्री और यमुनोत्री की धारा। वहां के लोग बता रहे थे कि जब वर्षा ऋतु होती है, पानी जब बरसता है, तो आज भी गंगा जी की धारा दिखती है, यमुना जी की धारा दिखती है। अब आज से 5-5,500 साल पहले प्रकट किए हैं भगवान ने, तो चिन्ह बचे हैं, चिन्ह बचे हैं। अब समय समय पे जब वर्षा ऋतु होती है तो वो भाव भी कहीं कहीं दिख जाता है। गंगोत्री की, यमुनोत्री की, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए हरिद्वार, हर की पैड़ी। और हर की पैड़ी करने के बाद फिर हम गए बोले केदारेश्वर महादेव की, केदारेश्वर महादेव की। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का हम लोगों ने केदारेश्वर को दर्शन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो कैसा चमत्कार है। जो माताएं सिद्धि में नहीं चढ़ पाती हैं और वो केदारनाथ की इतनी विशाल ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ के दर्शन करने पहुंच गई, उनके लिए भी ताली बजाइए। सब डर रहे थे कैसे होगा कैसे होगा, मैंने कहा महादेव है सब करा लेगा। और सच में किसी को जोर नहीं पड़ा होगा, पता ही नहीं चला। हमारी अम्मा जी बोले मैं कैसे जाऊं, देखूंगी जहां तक पहुंचूंगी नहीं तो वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा जाओ तो सही। हमारे राठी जी बोल रहे, संध्या राठी जी, मैंने कहा जाओ जाओ। उसके अलावा हमारे प्रेमला जी सेलम से, उनको देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चल पाते। हमारे बैंगलोर से माता जी आई हैं, आपको देख करके भी आपके भी पाँव सूझ रहे हैं। तो मैंने देखा कैसे चल पाएंगे, पर आप देखिए महादेव की कृपा से ऊपर पहुंचे। और जो लोग पैदल नहीं चल पाए तो पालकी के सहारे गए। हमारे रांची से पता नहीं सुमित्रा नहीं है, और एक और है वो करीमपुर से जो माता जी पधारी, हाँ सामने, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हर जगह का दर्शन कर रही है, हर जगह का, ये बहुत बड़ी बात है। चलने में थोड़ी दिक्कत है। फोन पे मेरी बात हुई डोकनी माता जी से, तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा वो चल पाएंगे कि नहीं, तो मैंने कहा चल नहीं पाएंगे तो दर्शन कैसे होगा। बोले वो महाराज अपने आप मैनेज कर लेंगे। और मैं देखता हूँ कि सबसे पहले पहुंच जाती हैं और सबसे पहले दर्शन करके अपनी गाड़ी पे आ जाती है, क्योंकि मन में भाव है ना। यात्रा का मतलब ही है, हमें सोने थोड़ी आए, हम तो यहाँ दर्शन करने आए। इसलिए ब्रज 84 कोस है, जितना ज्यादा से ज्यादा दर्शन हो सके, और वो सब आप लोगों में भाव भावना दिख रही है। केदारेश्वर महादेव का तो कहना ही क्या है। यहाँ शिव के बहुत सारे भक्त बैठे हैं, महादेव के बहुत सारे सेवक बैठे हैं। एक बार कोई शिवालय में जाकर के महादेव कहता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये महादेव नाम की महिमा है। दूसरी बार कोई शिवालय में जाकर के महादेव कहता है तो महादेव कहते हैं बताओ वत्स तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम चाहते हो वो मैं तुमको देता हूँ। और तीसरी बार कोई महादेव कहता है शिव के मंदिर में जाके, तो फिर महादेव इतने कृपालु हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल देव पान के, जेहिना भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में कि महादेव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं हो सकता। जरत सकल सुर वृंद, जो कालकूट विष निकला था समुद्र में से, जिससे सारा विश्व ब्रह्मांड जल रहा था, विषम गरल देव पान किए। सारे के सारे देवता और दैत्य पहुंच गए महादेव के पास कि जरा इसको चख लो। अब किसी को भी जाके बोले जरा जहर पी लो तो कोई पिएगा, लेकिन महादेव ने कहा कोई बात नहीं। ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम। भगवान शिव ने करतली बनाई, अंजलि बनाई और उस जहर को हाथ में लिया, और महादेव जहर को जब पीने लगे
तो मन में आया कि मेरे हृदय में तो श्री रघुनाथ जी रहते हैं, अगर ये जहर नीचे उतर गया तो मेरे राम जी को जलाएगा, और यदि नहीं पीऊंगा तो संसार को जलाएगा। इसलिए भोलेनाथ ने उस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन भयंकर कालकूट था वो, प्रलय की अग्नि से भी ज्यादा तप्त था। इसलिए यच्चकारे गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम, उसका वर्णन आया भागवत में कि उस कंठ में जाकर के भी उस कालकूट ने अपना असर दिखाया और बाबा का कंठ हो गया बोल नीलकंठ महादेव की। और नीलकंठ से विश्वनाथ का दर्शन जब होता है तो क्या कहना, बड़े सुंदर लगता है महादेव। इसलिए महादेव को तीसरी बार महादेव जब कहता है तो महादेव कहते हैं भैया अब तो मैं तेरे लिए कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि तूने 3 बार मुझे महादेव महादेव बोल करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। इसलिए महादेव जैसा कोई दयालु हो नहीं सकता। तो वही केदारेश्वर महादेव आज हम लोगों ने दर्शन किया। और अभी परसों यात्रा विश्राम हो रही है, 1 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन है, सुबह में हवन है, भंडारा है, सब लोग उसी दिन चले जाएंगे। मैं भी उसी दिन जा रहा हूँ महाराष्ट्र, नागपुर के पास साकोली। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा कर रहा हूँ। तो महादेव की बड़ी कृपा है कि मुझे पहले भी 1-2 कथाएं शिव महापुराण की कही हैं। वैसे तो मैं भागवत का प्रवक्ता हूँ, लेकिन यहाँ 3 से 9 दिसंबर बड़ा भव्य आयोजन है। हमारे अग्रवाल फैमिली करा रही है, उनकी एक सिस्टर यहाँ भी आई है, ज्योति अग्रवाल जी, आप ही की सिस्टर पूनम अग्रवाल जी, साकोली महाराष्ट्र में। 3 से 9 दिसंबर भव्य आयोजन है, सब सोशल मीडिया पर रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा। आप सभी दर्शन करिएगा, शिव महापुराण की कथा का आनंद लीजिएगा। टाइम 3 से 3 से 9 दिसंबर है, टाइमिंग 3 से चलेगी। तो शिव महापुराण का भव्य आयोजन है, आप सब लोग उसका आनंद लीजिएगा। हमने केदारेश्वर का दर्शन किया, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए? हाँ, फिर तो भैया सबको अपना बचपन याद आ गया। उम्र बचपन की और मन बचपन का, है ना कमाल की बात। अब बचपन कहाँ दिखता है? हमें कोई कह रहा था कि आपने तो आज अपना बचपन याद कर लिया। बचपन रहना ही चाहिए, इतने भी मैच्योर मत बनो कि बचपन ही चला जाए। ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो बुढ़िया की बातों में परियों का डेरा। कितना मजा होता था जब घर में कोई माता आती थी, घर में कोई बुआ जी आ जाती थी, पूरे घर के लोग एक ही कमरे में सोते थे और कथा सुनाओ, उसको कहानी सुनाती थी। और अब देखिए कौन कहाँ, मोबाइल से फुर्सत नहीं, 4 लोग इकट्ठे नहीं होते, और इकट्ठे भी होते तो इतने खड़ूस है वो मोबाइल में ही लगे, एक दूसरे से कोई बातें नहीं कर। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। वो बुढ़ापा ऐसा ही नहीं होता था, कितना बड़ा अनुभव होता था उसका, कितना बड़ा एक उसके अंदर शास्त्र होता था। वो माता अपने बच्चों को लोरी में रामायण सिखा देती थी, इतिहास सिखा देती थी, महाभारत सुना देते थे। लेकिन आज आप देखिए वो लोरी की परंपरा खत्म हो गई है, कहानी की परंपरा खत्म हो गई। वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। रातें छोटी हो जाती थी और कहानी लंबी हो जाती थी, भोर हो जाती थी और लगता था कि पूरी रात निकल गई कहानी सुनते सुनते। अब कहाँ है वो दृश्य? किसी शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मेरे पड़ोस का मैदान अभी तक खाली है, मेरे पड़ोस का मैदान अभी तक खाली है, एक मोबाइल बच्चों की गेंद चुरा करके ले गया। आप देखिए कहाँ दिखता है वो बचपन। इसलिए बचपन होनी चाहिए, और 3 चीज होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। उसको अनुभव से वृद्ध होना चाहिए, कर्म से युवा होना चाहिए, और स्वभाव से बचपन उसके अंदर होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर उसके अंदर है तो व्यक्ति बहुत सजग रहता है, बहुत संभला हुआ रहता है, अपने जीवन को बहुत अनुशासित तरीके से, संयमित तरीके से निकालता है। तो हमने फिसलनी सलाह पे भैया वही दर्शन किया, सब लोग फिसल रहे थे। अनुभव करिए श्री कृष्ण जब फिसलते हैं, वो ऐसी फिसलनी सलाह, वो माखन लुढ़काते हैं। पहले तो वो ग्वाल वालों के साथ बैठ करके माखन लुढ़काते हैं
और इतना माखन लुका करके फिर हाथ से उस पे लगाते हैं, चिकना करते हैं उस पर्वत को, और फिर ऊपर से आप रखते हैं। और सारी सखा मंडली भगवान की जो सखा है, एक के ऊपर एक लग के पीछे से कोरिया भर के, जैसे हम दोनों कर रहे थे। तो भगवान फिसलनी सिला पे फिसलते हैं। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। और इन आनंद को आप अपने मस्तक में रखिएगा, उसको अनुभव करिएगा। इन फ्यूचर कभी भी जब आपको ब्रज की याद आए तो स्मृतियां हैं। वैसे तो 2-5 दिन में सारी की सारी ये YouTube और Facebook के माध्यम से प्रॉपर तरीके से वीडियोज आ जाएंगी, लेकिन फिर भी अपनी स्मृति में आप इसे रखिएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ गए? भोजन थाली। भोजन थाली देखिए, पर्वत के अंदर थाली बनी है, जो कोई बनाई नहीं गई है, जो कोई कारीगर का करिश्मा नहीं है, किसी ने अपने हाथ से नहीं बनाया है। ये तो जो है सो है, जो प्रूफ है सो है, जो प्रमाण है। ये तो हमें कम प्रमाण दिखते हैं। ठाकुर जी ने तो कितनी लीला करी। एक पर भैया बलराम बैठे हैं, एक पर भैया कृष्ण बैठे हैं, प्रभु कृष्ण बैठे हैं, सामने थाली है और थाली और कटोरा बने हुए हैं, उसमें ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, थाली में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। पूरा ग्वाल मंडला बना हुआ है भगवान का सखा। वहीं कथा रह गई थी, वो पंडित जी सुना नहीं पाए। भगवान का एक सखा था मधुमंगल। ठाकुर जी ने उसको कहा, मधुमंगल तो अपने घर से कछु लेके आ। तो मधुमंगल दौड़े दौड़े अपने घर आए, कड़ी लेकर के गई, खट्टी कड़ी। और कड़ी जब लेकर गए तो मन में सोच रहे थे, कड़ी खट्टी कड़ी मैंने कन्हैया खवाए थे तो कोई गरो ना बैठ जाए, कंठ ना बैठ जाए। तो वो लेकर इसको छुपा दूंगा झाड़ी में, तो कन्हैया ढूंढ लेगा, और यदि मैं नहीं लेके जाऊंगा तो मुझसे लड़ेगा। तो बोले इस कड़ी को मैं ही पी जाता हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो जल्दी जल्दी में कड़ी को मधुमंगल ही पी गए, घर से ही लाए तो खुद ही पी गए। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, समझ गए, दूर से देख लिया मधुमंगल कड़िया पी रो, दौड़े दौड़े आए, चोरे तू कुछ लेके नहीं आया करते, कितना छुपाते, और उनसे कोई क्या छुपाएगा, वो तो सब जानते हैं। दिल्ली में तो रहते हैं, कुछ भी कर्म करो हमेशा ध्यान रखो परमात्मा ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन नहीं रहते। बंद कमरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं वो सब जानते हैं। ये चतुराई और ये चालाकी अगर हम करते भी हो तो हमारी बेवकूफी है, उससे क्या छुपाओगे जो हमारे सारे राज्य जानता है। ठाकुर जी ने आकर के मधुमंगल से कहा, चौरे को कछु लायो नहीं। देखा मुंह के अंदर कड़ी फैली है, जल्दी जल्दी बहुत सारे लोग कड़ी पीते ना, जिसकी दाढ़ी होती है तो आधी कड़ी तो दाढ़ी पी जाती है। बहुत सारे मानव आम खाते तो आधा आम तो उसकी दाढ़ी खा जाती है। जल्दी जल्दी में कड़ी पी तो कुछ कड़ी यहाँ फैल गई होठों पे ऊपर। मधुमंगल ने आंखों में आंसू भर के कहा, भैया कन्हैया मेरे यहाँ तो कछु हत नहीं, मैं तो अकिंचन हूँ, पर तेने कई कछु लेके आओ, तुमने तो कड़ी लेके आयो। मुझे लगी तेरा कंठ ना बैठ जाए, हमारे मैंने कड़ी तो को पिवाई नहीं, छुपा दे दो तो ढूंढ ले तो मैं ही कड़ी को पी गया। ठाकुर जी ने कही, मधुमंगल मैं पदार्थ को भूखो नहीं हूँ, मैं प्रेम को भूखो हूँ। और आप देखिए मधुमंगल के होठों के नीचे जो कड़ी फैली थी, ठाकुर जी उसको जीव से चाटने लगे। ये ब्रज का रस है, ये भाव केवल ब्रज में ही मिलेगा। यहाँ के जो पेड़ पौधे भी आप देख रहे हैं सब बड़े ऋषि मुनि हैं, कौन किस वेश में कोई नहीं जानता। यहाँ से श्री विनोद बाबा जी महाराज निकलते हैं शाम को, ब्रज के बहुत अद्भुत संत है बरसाने के, कल हम लोग उनका दर्शन करेंगे। वो तो एक वृक्ष को ना गले लगाते हैं, पेड़ को गले लगाते हैं। हमारे घर के सामने से सांड आता है, वो सांड वैसे तो बड़ा उधम मचाता है, और बाबा जब आते तो शांत खड़ा हो जाता है। तो अहिंसा सिद्ध हो गई है ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। हम लोग फिर कहाँ गए थे, फिसलनी सिला, भोजन थाली, और फिर उसके बाद विमल कुंड पे हम लोग गए थे। कामवन हमारे ब्रज 84 कोष का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कामवन में भगवान ने महाराज किया। हमारे ब्रज में 4 वृंदावन है, एक वृंदावन तो वो है जहाँ हम लोग दर्शन करके आए, एक वृंदावन हम कल गए थे चंद्र सरोवर, वो भी वृंदावन है। एक वृंदावन ये कामवन, यहाँ भी ठाकुर जी ने महाराज किया नहीं है, कर रहे हैं गोपीनाथ जी ने, वो दर्शन भी आज बंद हो गया था। और विमल कुंड पे भी ठाकुर जी ने महाराज किया है। विमला देवी का वहाँ मंदिर है, और विमल कुंड में जितने भी तीर्थ हैं पूरे भारत के सारे तीर्थ वहां करके विराजे हैं। इसलिए उस स्थान का दर्शन करने का मतलब है कि आपने पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं उन सब में आपने स्नान कर लिया, उन सब में आपने आचमन कर लिया। तो हम लोग विमल कुंड गए, उसके बाद भैया 84 खम्मा गए। सबको लग रहा था, बोले 84 खम्मा दिखाओ, कहा देखो बाबा मैं, कोई कह रहा है जिंद भूतन को। हाँ मैंने पूछा वहाँ
तो किसी ने कहा एक जिंदा ने रात रात में इनको बना दिया। लेकिन सुनो, ये कथा नहीं होती, कथा होती है कुछ ऐतिहासिक, और उसके बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो एक 84 खम्मा कामन में भी है और एक 84 खम्मा गोकुल के पास भी है। तो वो आश्चर्य है कि सब लोग गिनते हैं, कोई कहता 82 आ गए, 85 आ गए, 84 नहीं है। चलो ये तो गिनने वाली बात एक अलग रही, लेकिन 84 खम्मे का महत्व क्या है उसको मैं जरा आज रात को पढ़ूंगा, तो कल मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊंगा। 84 खम्मा दर्शन किया, उसके बाद लौटते समय हम लोग नागा जी की कदम ठंडी होते हुए अंदर नहीं जा पाए थे, रात हो गई थी, वापस अपने बरसाना में आ गए। और आज कौन सा दिन हो गया भैया यात्रा का? यात्रा का 5वां दिन हो गया। समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 9:30 बजने वाले हैं। मैं आपको ज्यादा रोकूंगा नहीं, आप प्रसाद पाइए जाइए। कल का मैं क्रम बता देता हूँ। कल हमारा कार्यक्रम बरसाना का रहेगा। कल हम सब लोग आप जैसे आते हैं 7:30-8 बजे तक आ जाइए, और उसके बाद बालभोग करेंगे। उसके बाद हम लोग परिक्रमा लगाते हुए कल हम सबको 2-3 किलोमीटर पैदल चलना है। ये बरसाना की परिक्रमा मैं चाहूंगा कि जो लगा सकते हैं वो जरूर लगाएं। नहीं लगा पाते तो फिर ये गहवरवन तक गाड़ियां जाएंगी, वहां से फिर पैदल जाना पड़ेगा, पैदल तो चलना पड़ेगा। लेकिन बरसाना में आप आए, आपने गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा नहीं लगाई, वृंदावन की पैदल परिक्रमा नहीं लगाई, बरसाने की छोटी परिक्रमा है, मात्र 1 घंटे में। मैं तो 40 मिनट में लगा के वापस यहीं आ जाता हूँ। हमारे घर के सामने से परिक्रमा आई है, पूरा इस तरीके से बरसाने की परिक्रमा है। गाड़ियों वाली परिक्रमा अलग है बरसाने की, लेकिन जो अंदर की परिक्रमा है गहवरवन की, वो लगाना बहुत आवश्यक है। तो जब आप लोग केदारनाथ पर चढ़ गए, वैसे भी आप मंदिर जाओगे सीढ़ियों से तो बहुत चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियों में, और घूम के परिक्रमा लगा के जाओगे तो उसमें सीढ़ियां नहीं है, आराम से मंदिर पहुंच जाओगे। कल हम सब लोग 9-9:30 बजे बरसाना परिक्रमा के लिए निकलेंगे, कीर्तन करते हुए निकलेंगे। और यहाँ के जो मुख्य बिंदु है बरसाना के, खोर सांकरी है, जहाँ ठाकुर जी मटकी फोड़ दें, आज भी वो चिन्ह बने हैं खोर सांकरी में। आज भी कितनी भी बारिश पड़े, पहाड़ में से दही निकलता है, ऐसी खुशबू आती है जैसे दही की खुशबू है। कितनी भी बारिश आए, कितनी भी बारिश पड़े, कितने भी आंधी आए, वो चिन्ह अभी भी बने हुए ठाकुर जी जहाँ मटकी फोड़ते हैं, उसे खोर सांकरी कहते हैं। बड़ा अद्भुत स्थान है, खोर सांकरी दर्शन करेंगे। उसके बाद गहवरवन का दर्शन करेंगे, जहाँ राधा कृष्ण विहार करते हैं। उसके बाद माननी राधा है, वहाँ श्री राधा रानी मान करके बैठी हैं, ठाकुर जी मना रहे हैं, मान बिहारी सरकार है। एक तरफ दान बिहारी है, वहाँ ठाकुर जी दान ले रहे हैं। एक तरफ मोर कुटी है, वहाँ ठाकुर जी मोर बिहारी के रूप में नाच रहे हैं राधा रानी के सामने। एक तरफ बिलासगढ़ है, वहाँ ठाकुर जी रास विलास कर रहे हैं। पूरे बरसाने का सारतत्व बरसाना है, वो पूरे ब्रज 84 कोस का सारतत्व बरसाना है। ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी, तो श्री राधिका रानी बरसाने में विराज रही है। तो यहाँ जो मुख्य बिंदु है हम लोग दर्शन करेंगे, फिर श्री जी के महल चलेंगे। बीच में महाप्रभु जी की बैठक दी जाएगी। कल झारी जी का प्रकार है, कितने लोग को झारी जी भरनी है? 1 2 3 4 5 और 6 6 ना, गुजरात से जो बता रहे हैं 5 लोग झारी जी भरने वाले। झारी जी जिनका पुष्टि मार्गीय ब्रह्म संबंध हो चुका है वही भर सकते हैं, सब नहीं भर सकते। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी का क्रम है, जगत गुरु बल्लभाचार्य जी का, और जिनका ब्रह्म संबंध हो रखा है, गुरु दीक्षा जिनकी हो रखी है, पुष्टि मार्ग से जिनकी गुरु दीक्षा हो रखी है, वही लोग झारी जी भर सकते हैं। तो कल सुबह में 7:30-8 बजे जिन लोगों को झारी जी भरनी है उनको यहीं आना है। और उसके बाद में यहाँ पास पे महाप्रभु जी की बैठक जी है, वहाँ पे नहीं गाड़ी से जाना पड़ेगा, गाड़ी ले जाएगी आपको। झाड़ी का मतलब क्या है? हाँ मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है झारी जी का भाव क्या है। अपने बल्लभ कुल की जितनी भी बैठक है, महाप्रभु बल्लभाचार्य जी, जगत गुरु बल्लभाचार्य इस धरती पे आज से 500 साल पहले, जो सूरदास जी के भी गुरु जी थे, कुम्भन दास जी के जो अष्टसाप हुए हमारे यहाँ, सूरदास, कुम्भन दास, श्री स्वामी, परमानंद स्वामी आदि आदि, इनके जो गुरु जी थे महाप्रभु बल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रकट किया, तो उन्होंने 3 बार पूरी धरती की प्रदक्षिणा करी, पूरे भारत की। तो जिस स्थान पे वो विराजे वहां बैठक जी हुई। इसलिए महाप्रभु जी के पूरे भारत में 84 बैठक हैं। ये 84 का चक्कर बड़ा विचित्र है, 84 खंबे, 84 लाख योनि, 84 बैठक। तो महाप्रभु जी की 84 बैठक है। उसमें ब्रज में कितनी है? 28। हाँ, ब्रज में 28 बैठक है। कल भी हम लोगों ने दर्शन किया था चंद्र सरोवर पे महाप्रभु जी की बैठक थी का। तो पूरे बरसाना में
गिरिराज जी में, चंद्र सरोवर पे, संकेत वन में, नंदगांव में, कोकला वन में, पूरे ब्रज 84 कोष में महाप्रभु जी की बैठक दी है। तो जो वैष्णव जाते हैं बैठक दी में, झारीदी भरने का मतलब है, झारीदी में जब हम जल भरते हैं तो जल भर के श्री ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। झारीदी में जल भरा जाता है और जल भर के ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है। बीच में महाप्रभु जी विराजते हैं बैठक में। बैठक में महाप्रभु जी का भाव रहता है कि महाप्रभु जी विराजे हैं। तो जीव का ब्रह्म के साथ में जुड़ाव होता है और वो जुड़ाव करते हैं गुरुदेव महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो वो जो झारी समर्पित की जाती है भगवान को, जमुना जल समर्पित किया जाता है, उसमें एक भाव रहता है कि हम अपने आप ही को समर्पित कर रहे हैं प्रभु के लिए झारी जी के रूप में। तो ये परंपरा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बनाई। तो जल झारी भरने का क्रम यही है कि हम झारी जी भर रहे हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। समर्पण भाव, एक अर्थ में आप समझिए, समर्पण भाव, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, ये झारी जी भरने का। सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। जो लोग पुष्टि मार्ग से, मैं कर सकता हूँ, मेरी परंपरा पुष्टि मार्गी है। जो लोग गुजरात से पधारे, कल भी 2-3 लोगों से ब्रह्म संबंध होना है, तो उस सुबह हो जाएगा, उसके बाद में आप झारी जी भरेंगे। और झारी जी भरने में उसकी जो क्रम है, नियम है, वहाँ आपको जाकर के स्नान करना है, कोरे वस्त्र पहनने हैं और कोरे वस्त्र पहन करके किसी को छूना नहीं है। अप्रस में ही झारी जी का प्रकार रहेगा और महाप्रभु जी की बैठक में आप लोग दर्शन करेंगे। मैं भी साथ में रहूंगा सुबह 8 साढ़े 8 बजे, और सब लोग यहाँ पे बाल भोग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग परिक्रमा लगाते हुए सीधा श्री जी के निज महल में चलेंगे, राधा रानी के में। कल आपको बिल्कुल राधा रानी के मंदिर में अच्छे से दर्शन कराया जाएगा, क्योंकि राधा रानी के मंदिर में भी सेवा आजकल हमारी ही चल रही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। वैसे तो बड़ी भीड़ रहती है, और एक देखो सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो इन दिनों में यात्रा कर रहे हैं, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, कहीं भीड़ नहीं मिल रही। नहीं तो आप सब लोग केदारनाथ पे 5 घंटे लगते हैं, और मौसम भी अच्छा है, प्रभु कृपा से मौसम भी अच्छा है, भीड़ भी नहीं है। हालांकि शादियों का चक्कर जरूर है, उसी चक्कर में भीड़ नहीं है। अगर ये यात्रा कार्तिक मास में करेंगे तो इतना बुरा हाल रहता है कि जाम में फंसे रहेंगे। इतनी यात्राएं चलती हैं, किसी के साथ 50 गाड़ी, किसी के साथ 40 गाड़ी, वो निकलने मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रभु कृपा से बहुत सुंदर तरीके से सब चल रहा है। राधा रानी का दर्शन करने के बाद हम वापस यहीं आएंगे, यहाँ करके हम लोग प्रसाद पाएंगे। कल का प्रसाद यहीं रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग गाड़ियों से गौशाला जाएंगे। पास में बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें 60,000 गायें हैं, रमेश बाबा की। वहां जाकर के हम लोग गाय का दर्शन करेंगे। गौशाला में कल दूध का भी कार्यक्रम रहेगा। गौशाला में बैठ करके सब दूध पियेंगे, छाछ पियेंगे, और उसके बाद फिर हम सीधे प्रेम सरोवर के लिए निकलेंगे, जहाँ राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ। वहाँ की कथा मैं आपको वहीं सुनाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग नंदगांव निकलेंगे। नंद बाबा का मंदिर, नंदलाला का मंदिर, जहाँ ठाकुर जी ने आदि बहुत सारी लीला करी है। ऊपर नंद बाबा का दर्शन है, वहाँ भी महाप्रभु जी की बैठक है पावन सरोवर पर, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। उसके बाद जहाँ भोलेनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए पधारे हैं शिव, और जब मैया यशोदा, नहीं गोपेश्वर नहीं, मैया यशोदा ने उनको मना कर दिया, तो भोलेनाथ को धक्का मार के भगा दिया कि तो लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भोलेनाथ आस लगा करके बैठ गए आशीश्वर महादेव के रूप में। तो नंदगांव से बाहर आशीश्वर महादेव का बड़ा दिव्य मंदिर है। मैं प्राय जब यहाँ रहता हूँ तो सोमवार को दिन वहाँ जरूर जाता हूँ। बड़ा अद्भुत दर्शन है आशीश्वर महादेव का। हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे। समय रहा, हम ठीक समय से फ्री हो गए तो कल कोकलावन बिहारी और शनिदेव का दर्शन हम लोग कोकलावन का भी करके वापस रात को 8 बजे तक आएंगे। परसों का जो क्रम रहेगा वो भी बहुत भागम भाग वाला रहेगा, क्योंकि परसों यात्रा का विसर्जन है और ऐसा दाऊ जी होते हुए, चीरघाट होते हुए करुण गोविंद पर यात्रा का विसर्जन करके हम लोग परसों सुबह जल्दी निकल के 3 बजे तक वापस आएंगे। 2-3 बजे तक, 3 बजे जाएंगे, क्योंकि उस दिन शायद किसी को निकलना है। आपको भी जाना है। कितने बजे की फ्लाइट है? रात के 9 बजे। तो कर पाओगे आप परसों? छोड़ देंगे तब। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 3 बजे तक छोड़ दें। और देखो वैसे ही है, धाम की लीला बड़ी विचित्र है। हमारे भंडारी जी भी आए हैं चेन्नई से, लेकिन किसी कारणवश कल आज ही उनको एक जन को जाना पड़ रहा है। उनकी गृह लक्ष्मी तो यहाँ रहेंगी, लेकिन किसी कारणवश उनको जाना पड़ रहा है। तो जो लोग अनुष्ठानात्मक पद्धति से कार्यक्रम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, 1 तारीख को सुबह में 8 बजे हवन रहेगा और उसके बाद तुरंत 10-11 बजे तक भंडारा संतों का महाप्रसाद हो जाएगा, क्योंकि उस दिन सबको निकलना भी है, मुझे भी बाहर जाना है। तो सबकी अपनी अपनी सुविधा और व्यवस्था के हिसाब से कार्यक्रम 11 बजे तक 1 तारीख को प्राय पूरा हो जाएगा।
और जिसकी जैसी सुविधा हो एक बार हमें सूचना कर देगा कि उसका ये कार्यक्रम है। कल का सब समझ में आ गया है। हाँ। कल बरसाना, प्रेम सरोवर, नंदगांव और समय रातों को उपलब्ध से वापस फिर हम लोग नहीं आएंगे। हमारी यात्रा इस तरीके से घूम करके अब इस पॉइंट पे आ गई है। काफी हद तक आप यात्रा कर चुके हैं, अब यहाँ से यहाँ तक का क्रम रह गया है। तो कल उनका दर्शन हो जाएगा। अगर रात को हम जल्दी आ गए तो रात्रि सत्संग में फिर हम लोग दर्शन करने चल पड़ेंगे। 5 बजे के आसपास यदि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे 5 बजे हम नंदगांव रहेंगे तो रात्रि में प्रयागराज चलेंगे। बाबा का दर्शन होता है वहाँ पे और वो रात्रि में मिलते हैं, दिन में मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसा क्रम रहेगा तो कोशिश रहेगी कि बाबा का दर्शन हो जाए, बहुत अच्छे से प्रयास रहेगा। सब कह रहे थे प्रेमानंद बाबा का भी दर्शन हो जाता, लेकिन टाइमिंग का बड़ा चक्कर है। हो जाता, बिल्कुल हो जाता। बाबा का बड़ा लाड़ है हमसे, बहुत प्यार करते हैं हमें वो, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि एक तो टाइम का बड़ा चक्कर पड़ रहा है और बाबा के यहाँ क्या है कि आधार कार्ड का बड़ा लंबा काम हो गया। बिना आधार कार्ड के आप नहीं है तो सबके साथ में, लेकिन अपनी सेटिंग भी तो करनी है ना, क्योंकि वो प्लानिंग करना पड़ता है। वो प्लानिंग वाला चक्कर है। 2 दिन पहले आप प्लानिंग करिए, आधार नंबर लगवाइए, उसके बाद में वो सब वहाँ पे। अगर मेरी अकेले की बात तो मैं चला जाऊँ, मुझे तो आधार भी नहीं लगाना, पर सबको साथ में लेकर के जाना। कारण है उन्होंने कुछ अपने नियम बना रखे हैं कि वो वैसे तो एकांतिक वार्ता में सबसे मिलते हैं। यहाँ पर रात में 2 बजे जब वो निकलते हैं रोड पे होकर के तो भक्त खड़े रहते हैं दर्शन करने। वही दर्शन कर लेंगे रात को 2 बजे तो भाई वो 2 बजे वाले रूप पर आप स्वतंत्र हैं उसके लिए जिसके लिए जैसे दर्शन करना चाहते हैं। पर एकांतिक वार्ता में ज्यादा आनंद आता है, इसमें संवाद भी हो जाता है। विनोद बाबा का दर्शन करेंगे। परसों का क्रम जो होगा मैं आपको कल बता दूंगा। बोलो राधे राधे। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप कुछ नहीं पूछना, भोजन की तरफ आपको जाना है। आप भोजन करिए और उसके बाद में प्रस्थान करिए। बोल राधा।